नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर की एक बहुत अहम खबर सुनाएंगे। खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर का मामला आखिर क्यों उठा, क्या है पूरा सच, इस पूरी पड़ताल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर सियासी घटनाक्रम से जोड़ें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजनीति में कुछ लोगों को यह छूट मिल गई कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कमजोर हो चले। बस उसी का फायदा वो अनजान लोग सियासत और राजनीति में उठा रहे हैं जो अभी नए नवेले हैं। उन्हें नहीं मालूम कि शिवराज सिंह चौहान किस कैडर के नेता है। शायद उनके आदमियों पर यह हमला है और भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रही है। ये अंदरूनी खबर। लेकिन बरोदिया नोनागिर का जो सच है वो बार बार हम दिखा चुके हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय कि दिग्विजय सिंह तकरीबन बरोदिया नोनागिर में 7 घंटे रुकते हैं, चंद्रशेखर रावण 2 घंटे रुकते हैं और जीतू पटवारी 1.5 घंटे रुकते हैं। तमाम कांग्रेस के लीडर वहां जाते हैं और कई घंटे वहां बिताते हैं। लेकिन अचानक सबके जाने के बाद वो खबर क्यों नहीं आई कि इस राजीनामा में जो पूर्व मंत्री हैं वो पीड़ितों को 2 करोड़ रुपए की जो है डिमांड दे चुके हैं कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो और राजीनामा कर लो। तब ये बात क्यों नहीं उठी, अचानक ये बात क्यों उठी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर मध्य प्रदेश में यह खबर है कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कुछ लोग नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह उस मंत्रिमंडल में शामिल। बस यही वजह है कि अचानक एक बोतल से जिन निकला है और उस जिन का नाम है बरोदिया नोनागिर। अचानक भोपाल की मीडिया बरोदिया नोनागिर आती है और तमाम मसले भी उठाती है, जबकि यहाँ तमाम सियासी तमाम हुक्मरान यहाँ आ गए, खुद मुख्यमंत्री आ गए, तमाम जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिल गई। जिन लोगों का पीड़ितों ने जिक्र किया तमाम लोग सलाखों के पीछे। लेकिन अब क्या बचा है? बचा सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भूपेंद्र सिंह को लपेटा जाए और उनको दागदार बनाए। बस इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखें सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। एक बोतल से फिर जिन निकला है, सोचा है फिर क्यों किसी नेता को परेशान किया जाए। पीड़ितों ने जो बोला वो सब कुछ सरकार और प्रशासन ने माना, लेकिन अब भाजपा ही भाजपा को गिराने में जुटी है। यह बोतल वाला जिन सागर के खुरई के नोनागिर बरोदिया से निकला है। अब खबर से पहले कुछ सवाल हैं जो शायद आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, बहुत दूर बैठी दिल्ली और भोपाल की मीडिया तक भी पहुंचना चाहिए। बरोदिया नोनागिर का वाक्य अचानक क्यों उठाया गया, क्यों भोपाल से मीडिया अचानक बरोदिया नोनागिर पहुंची, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, हम परत दर परत आपको सब कुछ बता देते हैं। बरोदिया नोनागिर में लालू हत्याकांड के बाद राजेंद्र अहिरवार की हत्या हो गई। फिर अंजना अहिरवार जो लालू अहिरवार की बहन थी, उसका सब वाहन से कूदने से मौत हो गई। यह वाकया पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है। लेकिन अब बीते 2 दिन से इसी मामले को उठाया जा रहा है। कहा गया है कि पूर्व गृह मंत्री ने जो भूपेंद्र सिंह है, पीड़ितों को 2 करोड़ का ऑफर दिया था कि वो इस मामले में राजीनामा कर ले। एक जिम्मेदार अखबार की सोशल साइट पर यह खबर वायरल की गई। खुद कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में ट्वीट किया। अब तारीख और समय नहीं बताया गया कि अंजना की मां ने जो आरोप लगाए हैं, अंजना जो मृतिका है उसके भाई विष्णु ने जो आरोप लगाए हैं, वो किस समय और किस वक्त के हैं। अब बरोदिया नोनागिर सबसे पहले दिग्विजय सिंह आते हैं। 1 नहीं 2 बार तकरीबन यहाँ 6 घंटे रुकते हैं। 2 घंटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रुकते हैं। खुद सीएम मोहन यादव भी यहाँ आते हैं, वो 1 घंटे रुकते हैं। फिर भीम आर्मी के चीफ और संस्थापक चंद्रशेखर रावण भी आते हैं, वो 2 घंटे रुकते हैं। परिजनों से पुलिस की शिकायत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी यहाँ आरोप लगते हैं। तमाम बातें होती हैं, लेकिन कहीं भी मीडिया के हवाले, नेताओं के हवाले, पीड़ितों के हवाले से यह आरोप नहीं लगाए जाते हैं कि पूर्व मंत्री 2 करोड़ का ऑफर पीड़ितों को दे रहे हैं कि वो आरोपियों से राजीनामा कर लें। लेकिन अचानक एक वीडियो वायरल होता है। फिर सियासत में तमाम सियासी दावपेच में यह कहा जाता है कि अंजना की मां और विष्णु जो भाई है, यह आरोप लगाए कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 2 करोड़ रुपए लेकर राजीनामा करने का दबाव बनाया है।
अब समय तारीख किसी को नहीं मालूम, आरोप में प्रमाण होना चाहिए। वीडियो जारी कांग्रेस करे कि कब 2 करोड़ रुपए मांगे गए। पीड़ितों ने चुपके एक वीडियो भूपेंद्र सिंह का भी बनाया था, जिसमें क्या 2 करोड़ के राजीनामा का जिक्र है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। बता दो। सबकी ऐसा करने की जो नाम बोले तत्काल FIR लिखी गई, तत्काल गिरफ्तार नहीं होगी, सारा सब कुछ हो गया। 1-2 लोग रह गए हैं तो वो तो गिरफ्तार आदमी तो कल होंगे, उसमें तो अग्रिम जमानत होती नहीं है, तो वो तो पेश होना ही पड़ेगा। बिना पेश हुए तो उसमें होगा, इसलिए उनके खराब रहने या नहीं रहने से तो कोई फायदा तो नहीं था। वो पेश होंगे तभी उसके बाद कुछ होगा। 300 दोनों को जमानत होती है, तो आप भी जानते हैं 300 में जमानत तो हो भी नहीं रहा। मकान का सवाल, तो मकान अगर अतिक्रमण में होगा तो जरूर जिनके अतिक्रमण में होंगे तो जरूर उसमें कोई अतिक्रमण में होंगे तो गिरेंगे, कैसे गिरेंगे, किस आधार पर गिरेंगे? मकान गिराने का आधार क्या है? ऐसे तो रोज झगड़े होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, तो ऐसे मर्डर में मकान गिराने का कहाँ नियम है? कौन से कानून में आपको ला करते हैं? कौन से कानून में लिखा तो मकान गिरा? मकान जो माफिया होते बेटा, कोई इस तरह की घटना होती है या कोई रेप जैसा कोई मामला होता है तब अपन कोई मतलब संगीन अपराध होता है तब अपन मकान गिराते हैं। कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। अभी लोग हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अभी पता होगा हरियाणा में मकान गिरा रही थी सरकार, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो बिना उसके आप कैसे गिरा सकते? मान लो एक मकान में 10 लोग रहते हैं, एक अपराधी है, तो 9 ने क्या करें? मकान तो 10 का है ना, तो अपराधी एक है, तो 9 ने क्या अपराध किया? कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। कानूनन तभी गिरा सकते जब अतिक्रमण, तब बिल्कुल किसी का नहीं गिरा सकते, वो तो कभी नहीं गिरा सकते, किसी का नहीं गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाही वैसी धारा करके अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो हो सकती। फिर उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये वो नौकरी दे देंगे लड़की को। तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी? यह घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती ही है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी, उसके अलावा सरकार क्या करेगी? अब घटना हो गई तो उसमें उस समय सरकार क्या करेगी? घटना तो आपने ये वीडियो देखा, क्या इसमें कहीं 2 करोड़ का ऑफर है या नहीं? अब पीड़ित हर चीज का वीडियो बनाते हैं, यह बात खुद पुलिस ने कबूली है। पुलिस क्या कहती है, पहले यह वीडियो देखिए। उसका ये कहना गलत है विष्णु का, कि पुलिस गंभीरता से जो है इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है और जो साक्ष्य आए हैं उस आधार पर कार्रवाई हो रही है। बीच में विष्णु ने कोई आपकी रिकॉर्डिंग जैसा कुछ किया था, भूल क्या मामला है? हाँ, एक संगठन आया था यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। उस संगठन के कुछ पदाधिकारी मेरे ऑफिस में उस घटना को लेकर के बातचीत कर रहे थे, साथ में विष्णु और उसकी माँ भी थी। तो बातचीत के दौरान मुझे सब हुआ कि जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है बातचीत की। तो मैंने उससे पूछा कि रिकॉर्डिंग कर रहा है वो, तो उसने मना किया। फिर जब मैंने मोबाइल चेक करवाया तो वो बाकायदा जो है उन बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि मेरे ऑफिस में तो बगैर अनुमति की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो आपत्तिजनक थी। उसके मोबाइल को और हमने चेक किया तो उसमें करीब जो है 100 से ऊपर अत्याधुनिक हथियारों की फ़ोटो थी और उसमें बाकायदा प्राइस के साथ में था। उस मोबाइल का भी हमने परीक्षण किया और चूँकि उसी समय हमने मोबाइल जब्त करा लिया था, परीक्षण किया
तो वो मोबाइल फिर व्हाट्सअप के माध्यम से जो है इसके पास आए भी हैं, उसने शेयर भी किया है और बाकायदा जो है ये चीज़ भी उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है बातचीत में, लोकेशन वगैरह भेजना मिल जाएगा और इस तरह की जो है उन हथियारों को लेकर के बातचीत हुई है। तो इस पर भी जो है सिविल लाइन थाने में विष्णु के खिलाफ मामला भी कायम पंजीबद्ध हुआ है। तो यहाँ आपने पुलिस का बयान सुना, जहाँ पीड़ित विष्णु और मृतिका अंजना वीडियो हर चीज का बनाते थे, और फिर इस 2 करोड़ के ऑफर का वीडियो क्यों नहीं बनाया गया, या फिर यूं कहें कि इस आरोप के कोई प्रमाण है ही नहीं। अब पूरे घटनाक्रम जो 2019 से 2024 तक हुआ, उसमें पुलिस का क्या कहना है, आप सुन लें। सर, ये वीडियो वायरल है बड़ौदिया नौनगर मामले में, उसमें फिर एक जिन से बोतल से जिन बाहर आया और फिर पुलिस पे आरोप लगने लगे। देखें, इसमें पुलिस पे आरोप लगाने जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस के पास में जब भी सूचना आई है और घटना का होना पाया गया है, उसमें पुलिस ने जो है तत्परतापूर्वक कार्रवाई किया है। चाहे 2019 का मामला हो, 2019 में जो अंजना के साथ में घटना हुई थी, बाकायदा उसके लिखित आवेदन पे FIR हुई है। अब ये कहना कि जो है उसमें छेड़छाड़ वाला मामला था, उसने आवेदन जो है मारपीट का दिया हुआ है, उस पर जो है मारपीट की घटना थी और मारपीट की FIR कायम हुई है। फिर जितने आरोपियों के नाम बताए गए थे उनके खिलाफ मामला कायम हुआ, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में चालान हो गया। वर्ष 2023 में जो लालू उर्फ नितिन अहिरवार के साथ में जो घटना हुई थी, तो 0 पे उसमें FIR हुई है। अस्पताल में जो अंजना है, अंजना के कहने पे ही FIR हुई है, और जो धाराएं लगनी थी 307 की FIR हुई है। पहले उनने जो है 9 लोगों के नाम बताए थे, बाद में विवेचना के दौरान और 4 लोगों के नाम बढ़े थे। ऐसे 13 आरोपी उसमें आए थे और पूरे 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और बाद में जो है उसमें दूसरे दिन नितिन ख़त्म हो गया था क्योंकि, तो उसमें 302 भी लगी हुई है। तो सही धाराओं में कायमी हुई है, और जो आरोपी मृतक पक्ष की तरफ से बताए गए हैं और जो घटना में शामिल हुए हैं, उनकी विधिवत गिरफ्तारी हुई है। और अभी राजेंद्र वाला भी जो मामला है, 25 मई वाला मामला, इसमें अंजना ने, चूँकि अंजना को खबर लगी थी और अंजना जो है जैसे ही राजेंद्र को पुलिस जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुरई इलाज के लिए लेके आई थी, तत्काल में अंजना वहाँ पे पहुँच गई थी। और वहाँ से जब डॉक्टर ने रेफर किया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए, BMC के लिए, तो अंजना साथ में आ रही थी। तो अंजना से जो बातचीत हुई, अंजना ने 5 ही लोगों के नाम बताए थे। यहाँ तक कि दूसरे दिन मीडिया को भी उसने 5 ही लोगों के नाम बताए। रात में क्योंकि थाना प्रभारी भी हमारा खुरी देहात का थाना प्रभारी अंजना के साथ में आया था, और थाना प्रभारी ने अंजना के बयान लिए थे, जिसमें बाकायदा अंजना की दस्तखत भी है। उसने 5 ही लोगों के नाम बताए थे, और उन 5 लोगों के खिलाफ जो है मामला भी कायम हुआ, उसमें धारा बढ़ी भी और उसमें सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये कहना कि जो है हम लोगों ने, पुलिस ने किसी तरह का कोई दबाव बनाया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब एक जब वो अंजना की डेथ हुई है सर, उसमें क्या कोई था, बता रहे हैं कि राजेंद्र का पिता उस एम्बुलेंस में मौजूद था। हाँ, जब यहाँ पे राजेंद्र का पोस्टमार्टम हुआ BMC में, उसके बाद जब एम्बुलेंस से बॉडी लेकर के जा रहे थे, तो एम्बुलेंस में जो है, क्योंकि एम्बुलेंस जो थी वो मारुति वैन थी, और उसमें बीच में जो पार्टीशन रहता है, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, एक कर्मचारी भी हमारा बैठा हुआ था, और पीछे जो है बॉडी थी राजेंद्र की, उसके साथ में राजेंद्र के पिता राम सेवक, उसकी माँ भागवती, वो भी बैठी थी, और साथ में जो है गेट के पास में अंजना बैठी हुई थी। अचानक ये गाड़ी जैसे ही वहाँ पे पहुँची, खुरई से जो है, जो बड़ौदिया नौनगर के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पे पहुँची, और अंजना वहाँ से जो गिर गई। तो तात्कालिक रूप से जो पूछताछ हुई थी वहीं पे मौके पे, उसमें जो राजेंद्र के पिता हैं, उनने तो यही बताया था कि जो है अंजना गाड़ी से कूदी है। हालांकि जांच में ये बात नहीं आई है, जांच में यही आया है कि वो गिर गई है करके। तो अभी हमने जो है, क्योंकि ये घटना खुरई शहर की है, इसमें थाना प्रभारी खुरई शशि विश्वकर्मा इसकी जाँच कर रहे हैं मर्ग की, और मर्ग में ऐसे अभी तक की जांच में जो है ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आए हैं जिसमें अपराध का होना पाया जाए। फिर भी जो है अंजना का मोबाइल हमने परीक्षण के लिए भिजवाया हुआ है, और उसमें एक बात ये भी आई थी कि कुछ 10 लोगों के नाम अंजना ने और बताए हैं। वो कहाँ से आया है वो जानकारी हमने प्राप्त करने का प्रयास किया। उन 10 लोगों के भी बयान हमने ले चुके हैं। अभी तक उनकी घटना में संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसके अलावा जो अंजना जो है यहाँ से जब
बीएमसी से जा रही थी, तो उसके कुछ लोगों से मोबाइल पे बातचीत भी हुई है। तो जिनसे बातचीत हुई है उनके भी कथन हुए हैं। तो अभी जो है हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट के आधार पे जो है उसमें कार्रवाई होगी, पर अभी तक की जांच में कोई अपराध का होना नहीं पाया गया है। ठीक है। तो आपने पुलिस का पक्ष भी सुना। असल में 2023 में लालू अहिरवार का कत्ल हुआ, 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, सभी जेल गए। जिनको पीड़ित ने कहा वो आरोपी बने। इस मामले में सरकार की तरफ से पीड़ितों को 24 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। फिर 2024 में राजेंद्र अहिरवार का कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। पीड़ित और मृतिका अंजना ने जितने नाम बोले सभी पर FIR दर्ज हुई, सभी जेल गए। अंजना राजेंद्र अहिरवार की बॉडी ले जाते वक्त सब वाहन से गिरने से मौत हो गई। उसकी पुष्टि राजेंद्र अहिरवार के पिता ने की कि वह सब वाहन से कूदी। अब इस मामले में सियासत गर्म रही, फिर यह मामला शांत हुआ, लेकिन अब अचानक बम क्यों फूटा है उसकी वजह भी हम बताए देते हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और भूपेंद्र सिंह मंत्री न बन जाए, यह साजिश कांग्रेस नहीं खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह संगठन और सरकार के माहिर खिलाड़ी और वो भाजपा के पुराने नेता। अब यूं ही पुराने नेताओं को भाजपा में साजिश करके गिराने का जतन किया जा रहा है। कमलनाथ बहुत दिनों से ट्वीट नहीं कर रहे, लेकिन उनके कुछ खासम खास अभी भी भाजपा में आए हैं, जो शायद शरीर से भाजपा के हैं लेकिन दिल से कमलनाथ के। अब दिल वालों ने खबर दी तो नाथ ने ट्वीट कर दिया, सब मिले हैं गुरु, सब मिले हैं। जो 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं वो पार्टी का भक्त है, या चंद दिनों से आए लोग पार्टी के भक्त हैं। फैसला भारतीय जनता पार्टी आला कमान को करना है, जनता को करना है, कार्यकर्ताओं को करना है। जब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें उठेंगी तब तक बरोदिया नौनागिर का चिन्ह बोतल से जरूर निकलेगा। यही सच है, यही सच है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती बाड़, नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।